वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। चलिए बात करते हैं आगे। हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज के बारे में। आज हमारा 22 सीरीज है। इसके पहले के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे क्या है यहाँ डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें हम करंट, स्टैटिक और पूरी की पूरी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान कहां से उधार लिए गए? इंडियन पॉलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और ये आपसे बनना चाहिए। क्लियर है? तो बात करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज द जर्मनी, सेकंड इज द जापान, थर्ड वन इज द यूएसएसआर एंड फोर्थ वन इज द यूएसए। यहां पर आपके चार ऑप्शन हैं। चारों के चारों आपको क्या है क्लियर रखने हैं, कहां पे क्या क्या चीजें हैं, कौन से कॉन्सेप्ट इस पे बनते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये पर्टिकुलर कहां बने, कौन सी चीजें इस पे चली हैं, तो आप याद रखिएगा ये पर्टिकुलर हमारे लिए बना है कहां के लिए? जर्मनी। कहां से लिया गया है ये? जर्मनी से। बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो लिया गया हमारा कहां से लिया गया? जर्मनी से। जापान से क्या था? प्रोसीजर के बारे में चर्चा थी। यूएसएसआर से क्या था? रशिया से हमारे पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स थे। और जो फोर्थ ऑप्शन है यूएसए से आपके क्या लिए गए? सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से थे? यूएसएसआर से हमें पूरी तरह से क्या किए गए? डिफाइन और डिस्कस इसके बिहाफ पर किया गया था। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्या हुआ है? क्लियर हुआ है कि किस बिहाफ पे ये चीजें बनती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका हमारा आंसर क्या बना। तो इसका हमारा आंसर क्या बना है? जहां से हमारा क्या लिया गया है? आपातकाल। आपातकाल कहां से लिया गया आपके लिए? जर्मनी से। क्लियर रहेगा? जर्मनी से हमारा क्या लिया गया? आपातकाल। जापान से प्रोसीजर। यूएसएसआर से हमारा क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, या इसे जाना जाता है मौलिक मौलिक कर्तव्य के नाम से। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया। याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य लिखा गया हमारा यूएसएसआर। यूएसए से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक अधिकार लिए गए। बिल्कुल याद रखेंगे मौलिक अधिकार। ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या बना हमारा? जर्मनी बना है। सोल्यूशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा जर्मनी। जर्मनी। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी। जापान ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था? जर्मनी ही था। क्लियर ना? जर्मनी से ही हमने क्या किया था? आपातकाल को लिया था। और भारतीय संविधान में इसकी काफी ज्यादा प्रोसीजर है, आपको पता होगा। आपातकालीन राष्ट्रपति लगा सकता है, और भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए। भारतीय संविधान का भाग 18 कई बार पूछा गया, किस पार्ट में इसके बारे में चर्चा है? तो याद रखेंगे आपातकाल की चर्चा। बहुत क्वेश्चन पूछा है, आपातकाल की चर्चा कौन से भाग में है बेटा? ये चर्चा है भाग 18। बिल्कुल याद रखेंगे। और आपातकाल जो लगता है, अगर आपसे बात की जाए आपातकाल, तो ये आपातकाल 3 प्रकार से, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, 3 प्रकार से आपातकाल आपके यहां लगता है। कौन से पार्ट में? 18 में प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान के तहत यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिसमें भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वो युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो। अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पे जो लगेगा, वो पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 352 लगता है। आर्टिकल नंबर 356 किस में लगता है? राष्ट्रपति शासन। ये राज्यों के लिए है, जिसमें आपका पर्टिकुलर पूरी तरह से क्या लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन के लिए है। और 360 आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, या ये बात करता है किसके बारे में? वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो आपको पता रहेगा कि आपातकाल लिया कहां से गया? जर्मनी से। कितने प्रकार के आपातकाल लगे? 3 प्रकार। तीनों प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला था। 352, 356, 360। अगला प्रोसीजर, ये आपकी कैपिटल की बात करते हैं। तो ये आपका कौन सा यूरोपियन कंट्री है? वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे यूरोप का देश है कौन सा? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर।
चौंसलर है ओल्ड स्कोफ, हाइजेस्ट पॉइंट है जूस्पीज, लार्जेस्ट लेक है कोस्टेन एंड लॉन्गेस्ट रिवर है राइन। राइन रिवर कई बार पूछा गया, कहां की नदी है, याद रखेंगे जर्मनी की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज के गठन के लिए जाते हैं तो बर्लिन में ही जाते हैं, जर्मनी में ही जाते हैं, और कहते हैं जर्मनी के रास्ते हम रशिया में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। इस बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से लिया गया था, अगली जो चर्चा है, यहां तक हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100% आपको कंसंट्रेशन रखना है जिससे चीजें याद रहेंगी। पहला क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। हु इज द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? आर्याना सबलेंका, एलेना राइबिंका, एगा श्वेटेक, ऊन्स जेब्योर। चार ऑप्शन है आपके पास, तो आपको क्लियर रखना है। अभी अभी हुआ ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, उसमें से पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और इसका पहला बना है आर्यन सबलेंका। एक आधिकारिक आर्याना सबलेंका ने शनिवार को अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए चीन की जैंग किनवेन को कोर्ट से बाहर कर दिया। एक दशक से अधिक समय में ऐसा करने वाली वह पहली महिला है। पूरे सेंचुरियन में वो पहली बार हुआ है जब वो कोर्ट से ही बाहर कर दिया उसको। कैसे किया? एन अथॉरिटी आर्यन सबलेंका ब्लो चाइनाज जैंग क्वीन ऑफ कोर्ट ऑन सैटरडे टू सक्सेसफुली डिफेंड हर ऑस्ट्रेलियन ओपन। पहले भी ये विजेता थी और इस बार भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता कौन रही? यही रही। अब इसके बारे में अब हम रिसेंट क्वेश्चन को अब अपने शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके 100% क्लियर होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला किसने जीता, और पहला क्वेश्चन हमारा था पर्टिकुलर कहां से लिया गया हमारा आपातकाल का प्रावधान, आप सबको पता होगा जर्मनी से। अब आज के 20 क्वेश्चंस की शुरुआत होती है, कंसंट्रेट करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी आसान क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने पूर्व की पवित्र पुस्तकें लिखी हैं? Which famous Sanskrit scholar wrote the sacred book of the East? Your option is Max Muller, William Jones, तिलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। तिलक वही आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक की चर्चा की जाए तो तिलक कोई और नहीं, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि किस व्यक्ति ने यह पर्टिकुलर सबसे पहले पूर्व की क्या की शुरुआत की थी, या पूर्व की पवित्र पुस्तकें सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट किसने लिखा है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पता होगा नाम से स्पष्ट हो रहा, ईस्टर्न कंट्री। ईस्टर्न में हमारा जो था पूर्व में जो सबसे ज्यादा यूरोपियन लोग थे, और यूरोप के महान दार्शनिक है मैक्स मूलर। यूरोप के महान दार्शनिक है मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर बना हमारे लिए, याद रखिएगा, द फेमस पर्सन नेम इज द मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने पुस्तक लिखी। विलियम जोन्स कौन थे? आपको पता होगा, भागवत गीता के लिए जो इन्होंने प्रयास स्टार्ट किया था, लिखा नहीं था, केवल स्टार्ट किया। तिलक ने काफी ज्यादा पुस्तक लिखी थी। तिलक की पुस्तक थी केसरी। केसरी इन्होंने समाचार पत्र चलाया था, पहला मराठा समाचार पत्र कौन सा था? केसरी, और ये चलाया था तिलक ने। फिर इसके बाद फर्स्ट मराठा न्यूज़पेपर जो था वो पर्टिकुलर केसरी ने चलाया, और इनकी पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। काफी ज्यादा पुस्तक का नाम इनके इंपॉर्टेंट रहेगा। द बुक नेम इज द गीता रहस्य। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? गीता रहस्य। और किस प्रसिद्ध विद्वान ने यह किया था यह भी आपको मालूम रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि पूर्व का जो पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्स मूलर ने, बिल्कुल याद रखिएगा। और गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा है? पंडित बाल गंगाधर तिलक। क्लियर रहेगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है 100%। एट द एंड में आज के लिए भी क्वेश्चंस डिस्कस हैं, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आरावली श्रेणी पर्वत का उदाहरण है? विच फॉलोइंग माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरावली रेंज माउंटेन? ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, गुम्मत पर्वत। वॉल्केनो माउंटेन,
block mountain, residual mountain, and dome mountain. You have the 4 options for this question. Please give me the right answer for this question. कौन सा होता है जो आरावली रेंज में पूरा का पूरा क्या है, फैला हुआ है? आरावली रेंज के लिए कौन सा? आपको पता होगा ऐसे पर्वत जो वॉल्केनो से बनते हैं उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। वॉल्केनो से बनने वाले पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत। उसी प्रकार से पर्टिकुलर ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनो से ब्लॉक माउंटेन आपके क्या होते हैं, जो चारों तरफ से ओल्ड पत्थरों को मिलाकर बनते हैं। जो आपका अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जब आपके बहुत सारे रीजन में क्या हो, बहुत पुराना। अवशिष्ट का मतलब वेस्टेज मटेरियल, रेसिडुअल, और इसमें धीरे 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 मिल मिल के एक पर्वत का निर्माण करते हैं। तो आरावली रेंज का पूरा निर्माण किससे हुआ है? रेसिडुअल माउंटेन से या अवशिष्ट पर्वत से। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये क्या है? भारत की सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट रेंज है। ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है या ओल्डेस्ट है। जो कहां से कहां फैली है बेटा, आपको हम बता दें, इसका रीजन जो फैला हुआ है यहां गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूरा का पूरा ये जो श्रृंखला राजस्थान में स्थित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आरावली रेंज के नाम से। और ये पर्वत कैसा है? एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय कैसा है? न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलय पर्वत है। दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे, क्लियर है? 100% क्वेश्चन आप याद रखेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा? बंगाल गैजेट्स। इसके प्रस्तुतकर्ता का क्या नाम था? कमेंट सेक्शन में आपको बता देनी है कि उसके प्रस्तुतकर्ता का क्या नाम था। जेम्स अगस्टस। 1780 में ये लिखा गया था। और कौन सा पर्वत? आरावली श्रेणी। ये आपको 100% क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन तीसरा, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। विच इंडियन स्टेट इज द ब्लू माउंटेन पीक लोकेटेड? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, असम एंड कर्नाटक। ब्लू माउंटेन पर्वत कहां स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नीली पहाड़ियां, नीली पहाड़ियां कहां स्थित है? आप याद रखिएगा, नीली पहाड़ियां आपके लिए स्थित है, इसके लिए नीला कलर। नीली पहाड़ियां स्थित कहां है? मिजोरम। नीलगिरी पूछा जाएगा। नीलगिरी, पुष्पा मूवी सबने देखी होगी, उस मूवी में जो लाल चंदन है वो नीलगिरी में पाया जाता है। और नीलगिरी कहां पे है? तमिलनाडु। नीलगिरी कहां पे है? तमिलनाडु। काफी आसान भाषा का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इज द मिजोरम। असम किस लिए फेमस है? असम में हमारा राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला ये भी कहां लगता है? पर्टिकुलर असम में। क्लियर है? कर्नाटक में एक त्योहार होता है जिसे जानते हैं उगदी के नाम से। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़ी फेमस है और ये शहर किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा है। मिजोरम की कहानी हमने पहले ही क्लियर कर दी। वेयर इज द ब्लू माउंटेन सिचुएटेड? नीला पर्वत कहां पे है? मिजोरम में है। क्लियर रहेगा? नीलगिरी पर्वत कहां पे है? आपका पर्टिकुलर साउथ में तमिलनाडु में स्थित है। 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। आगे बढ़ जाएं, क्लियर रहेगा? 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, तीनों 100% क्लियर रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, खानवा की लड़ाई। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एज इट एज आपके पास प्रस्तुत है। खानवा की लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई। हुमायूं और नसरुद्दीन नसरत, बाबर और राणा सागा, अकबर और राणा सागा, हुमायूं और शेर शाह सूरी। द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉटेड बिटवीन हुमायूं एंड नसरुद्दीन, बाबर एंड राणा सागा, बाबर एंड राणा सागा, अकबर एंड राणा सागा, सॉरी, हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। इसमें अपने आप में ही चारों आंसर हैं, करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 100% श्योर। आपको पता होगा भारत में मुगल वंश, भारत में एक वंश आया मुगल वंश, और मुगल वंश की स्थापना होती है सन 1526 में। करने वाले व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन बाबर, और बाबर फरगना का शासक था। जब बाबर आया था तो अफगानिस्तान के फरगना से आया था। 1526 में से पहला युद्ध लड़ा पानीपत।
फिर खानवा का युद्ध 1527, यही हमारा क्वेश्चन है। खानवा की लड़ाई कब हुई? तो आप याद रखिएगा, खानवा की लड़ाई हुई सन 1527 में। बाबर, तो बाबर वाला ऑप्शन कौन सा है सर? इसमें हुमायूं है, इसमें अकबर है, इसमें हुमायूं है, तो ये एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, बाबर और राणा सांगा। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच, बिल्कुल याद रखिएगा। और 1528 चंदेरी का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, यह युद्ध सबसे ज्यादा इतिहास का इंपॉर्टेंट युद्ध रहा। हम बात कर रहे हैं 1528, बिल्कुल याद रखेंगे, 1528 चंदेरी। यहीं पर इसी के ये भी बाबर और मेदनी राय, चंदेरी शासक थे मेदनी राय, उनसे युद्ध हुआ और यहां पर बाबर जीतता है। और बाबर जीतने के बाद यहीं पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण, 100% क्वेश्चन बनेगा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? मीर बांकी ने किया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने सन 1528 में किया और फिर उसको अभी ढाया गया और मोदी जी ने वहां पर बहुत ही विशाल का मंदिर बनवा दिया। यह क्वेश्चन क्लियर रहेगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, सन 1527 में था। 26, 28, 29 लगातार 4 युद्ध लड़ता है। इसके बाद बाबर मर जाता है और यह पूरी कहानी इसकी इंपॉर्टेंट है। मे बी 100% ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बजट। आज बजट प्रस्तुत हो रहा है और बजट के लिए काफी कुछ सिनेरियो बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, ये 2022-23 का है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का खालिस्तान प्रतिशत होने का अनुमान है। एज पर यूनियन बजट 2022-23 फिस्कल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड एट how many percent of GDP in 2022-2023? 3.8, 4.7, 6.4 and 8.3। आपको पता होगा भारत जीडीपी में तीसरे नंबर पे है, सॉरी 5वें नंबर पे है। तीसरे में आने की पूरी ये लोग उम्मीद रख रहे हैं। तो इस बार पर्टिकुलर जो घाटे का प्रतिशत है वो कितना है? 6.4। ये एग्जैक्ट डाटा के साथ आपको याद रखना है। द परसेंटेज इज द 6.4%। और आप बताइएगा बजट जो है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 112, 112 में बजट की चर्चा है। आर्टिकल नंबर 79 संसद, ट्रिक याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा। तो ट्रिक बन गई सरल। तो ट्रिक क्या है हमारी? सरल। सा फॉर संसद, रा फॉर राज्यसभा, ला फॉर लोकसभा। ट्रिक 79, 80, 81, एक नंबर श्योर। सरल से आप याद रखिएगा संसद, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। 79, 80, 81 और 112 किसके बारे में है? सबको पता रहेगा 112 हमारी किसके बारे में है? पूरी की पूरी पर्टिकुलर 112 हमारी प्रस्तुत है बजट के बारे में। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये बच्चे को पता है। ब्लैंक वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए पहली स्पीकर किसको बनाया गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मीरा कुमार, किसको बनाया गया? मीरा कुमार, बिल्कुल याद रखेंगे, मीरा कुमार। अब बात कर लेंगे हम मीरा कुमार को। मीरा कुमार को बनाया गया और मीरा कुमार मतलब चर्चा हो रही लोकसभा। तो लोकसभा कैसा सदन है? एक टेम्परेरी सदन है। कैसा है बेटा? टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब अस्थायी, जब चाहें तब हम इसको भंग कर सकते हैं। इसके बाद इसका कितने साल का होता है? 5 ईयर का, बीच में भी भंग कराया जा सकता है इसको। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। इसका दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल, या इसे लोगों का घर के नाम से हाउस ऑफ पीपल कहिए, या इसी को जाना जाता है लोगों या आम लोगों का घर। फिर इसके बाद कहा गया कि जब हाउस ऑफ पीपल बना, टेन्योर 5 ईयर है, तो इसमें जो वर्तमान स्पीकर हैं, स्पीकर का क्या नाम है? इसमें एक स्पीकर होते हैं, स्पीकर इस समय कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है लोकसभा में बेटा? 550। मैक्सिमम कितनी? 550 हो सकती है। क्लियर है? ये पूरी चीजें हैं। पहला स्पीकर कौन था? जीवी मावलंकर। कौन थे?
फर्स्ट स्पीकर की बात की जाए तो याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीवी मावलंकर को पहला स्पीकर घोषित किया गया। लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 16 पढ़ाया आपने, ला कौन से में है? 81, आर्टिकल नंबर 81। 100% ये क्वेश्चन क्लियर होगा, पक्का। आगे बढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल हमने लोकसभा के बारे में आपको दे दी। अब प्रथम महिला स्पीकर कौन सी थी? मीरा कुमार। पहला स्पीकर जीवी मावलंकर। पहला वर्तमान स्पीकर ओम बिरला। मैक्सिमम सीट 550 और सदन चलाने के लिए मिनिमम संख्या जरूरी है 1/10 और 1/10 को ही कोरम कहते हैं। और कोरम की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 100 में है। 112 में क्या था? पर्टिकुलर बजट के बारे में था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है पूरा का पूरा? अगला क्वेश्चन हमारा है, सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक। आपको पता होगा मुस्लिम में सिजदा और पाबोश होता है। पाबोश का मतलब सुल्तान के सामने झुक कर नमाज अदा करना, सलाम करना, और सिजदा मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सिजदा और पाबोश दोनों प्रथाएं चालू करने वाला गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन आपके लिए पूछा गया पर्टिकुलर किसने किया, तो ये पर्टिकुलर करने वाले व्यक्ति का नाम था बलबन। फेमस कौन सा था? बलबन। तो ये किसने किया था? सिजदा प्रथा किसने किया? बलबन। उसके फुट को चूमने वाला जो व्यक्ति था, फिरोज शाह को क्या कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक, फाउंडर ऑफ जौनपुर। ये कहां का संस्थापक था? जौनपुर का संस्थापक जो था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अपने नाम पर बहुत सारा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी कौन से वंश का था? खिलजी डायनेस्टी का। ये दगा और दौलत था। 1327 में दिल्ली को दौलतागिरी बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने 1327 में एक शहर बसाया था, कौन सा? तुगलकाबाद। और काफी एक्टिविटी। बलबन को रक्त पिपासु के नाम से लौह एवं रक्त की नीति पालन किया इसने। लौह हुआ रक्त, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आयरन और ब्लड की नीति किसने बनाई? तो आयरन और ब्लड की पॉलिसी किसने बनाई थी? बलबन ने। सिजदा और पाबोस किसने चलाया था? बलबन ने। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं कि सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस क्या है ये भी पता रहेगा आपको। और लास्ट था इसका वाइजफुल, जिसे बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है, वो मोहम्मद तुगलक को जाना गया। क्लियर रहेगा? तो सिजदा और पाबोस प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन सा था? बलबन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक चक्र है? महाभिनिष्क्रमण, पहला उपदेश, संबोधि, निर्वाण। जैसे हिंदुज्म में स्वास्तिक का अलग सिंबल होता है, अलग अलग चीजों का अलग निशान, उसी प्रकार से इसका है। विच इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा इज सिंबोलिज्म बाय व्हील इंडियन आर्ट? महानिष्क्रमण, फर्स्ट स्क्रमण, संबोधि एंड निर्वाण। किसका संबंध चक्र से है? तो आप याद रखिएगा, बुद्ध के जीवन में प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? चक्र को। तो फर्स्ट एविडेंस या फर्स्ट द फर्स्ट सेरेमन इज नोन एज उपदेश। और महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। इनके गुरु का नाम था, गुरु का नाम अलार कलाम। पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया? पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ। और इनकी मृत्यु जो होती है वो कहां पे? जो महापरिनिष्काण का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, और मृत्यु इनकी कहां हुई थी? पावापुरी, बिहार में एक स्थान है, वहां पर पर्टिकुलर पूरी तरह से रहा। तो याद रखेंगे बुद्ध में चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब होता है फर्स्ट एविडेंस या पहला उपदेश के नाम से जाना गया। 100% ये क्वेश्चन आपको क्या होगा? क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस झील को मछलियों की झील के नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर, गडसर झील, वुलर झील, डल झील, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज द लेक ऑफ फिशेस? गडसर लेक, वुलर लेक, डल झील। जहां पे मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं, मछलियों का, तो पर्टिकुलर आप याद रखिएगा मछलियों का होता है गडसर लेक। फर्स्ट हावड़ा क्रेनर है, लॉन्गेस्ट में आपका दूसरा आ जाएगा, तो इसके लिए याद रखिएगा कौन सी झील बनेगी आपकी? गडसर झील। जो पहली लेक बनी थी हमारी, पर्टिकुलर जानिएगा इसके बारे में, कौन सी लेक बन गई हमारी? गडसर लेक। कौन सी बनी है? गडसर। याद रहेगा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर लेक। वुलर लेक कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि मीठे पानी की झील, डल झील भी कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। और पहला पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस पर खोला गया है? डल झील पर। जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा था? केबुल लामजाओ मणिपुर में था, जो लोकटोक झील पर तैरा था। और गड़सर कहां पर है? लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है गोविंद सागर है। फर्स्ट हार्वर्ड कॉमन कम्युनिकेशन या हार्वर्ड के लिए बनाई गई थी, हरिद्वार में। फर्स्ट आर्टिफिशियल अगर पूछेगा कृत्रिम, तो वो है गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ लेक। ये क्लियर है। तो कौन से झील को मछलियों की झील कौन सी है? गड़सर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी थी? वूलर। पहला पोस्ट ऑफिस कहां बना था तैरता हुआ? आपका याद रखना है कहां पे बना था पर्टिकुलर आपके लिए? डल झील में, दोनों जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग डांस इज नॉट एसोसिएटेड विथ असम? भोरताल नृत्य, झूमर नृत्य, बिहू नृत्य, बारदो नृत्य। बारदो, भोरताल, झूमर, बिहू और बारदो। बिहू सबको पता है, बिहू 3 प्रकार का होता है, असम से संबंधित है। और जो आपका भोरताल है ये भी आपका कहां से संबंधित है? जो भोरताल नृत्य है ये भी आपका संबंधित है असम से। असम से संबंधित कौन सा नहीं है? बारदो। कौन सा संबंधित नहीं है? बारडो छम। बारडो छम संबंधित नहीं, बाकी तीनों असम से हैं। अगर आपसे पूछेगा दिफू, दिफू डांस कहां का है? तो याद रखिएगा दिफू डांस आपके जम्मू कश्मीर का है। दिफू के बाद आपसे पूछ लेंगे दुमहल, दुमहल भी आपका जम्मू कश्मीर। कालबेलिया, याद रखेंगे कालबेलिया, आज ही पढ़ाया कालबेलिया पर्टिकुलर कहां से? राजस्थान। क्लियर है। भवानी नृत्य, जो भवानी डांस है ये गुजरात से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। डांडिया गुजरात से संबंधित है। कर्मा, कर्मा झारखंड से संबंधित है। कहां से? झारखंड। और सुआ डांस कहां से था? छत्तीसगढ़। ये पूरे डांस भी आपको याद रखने हैं। काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए भी क्या है, यहां से बनते हैं। और इसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है आपके एग्जाम में बनेंगी। उम्मीद है यहां तक क्वेश्चन आपको क्या हुआ? 100% क्लियर हुआ। दिफू, दुमहल, राउफ, अगर कभी पूछा जाए राउफ डांस तो ये भी याद रखेंगे दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर। राउफ भी आपका कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। काफी अच्छा क्वेश्चन। अगले के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जरूर देखेंगे कौन सा बना है। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो खालिस्तान में एक झील के बीच में बना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अनंतपुरा लेक जो है किसके बीच में स्थित है? क्या क्या चीजें हैं और क्या है? अनंतपुरा लेक टेम्पल इज एन हिंदू टेम्पल बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द लेक, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब। याद रखिएगा ये झील स्थित है केरल में। कहां स्थित है ये? केरल में। ये कहां स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा दैट इज सिचुएटेड ऑन केरला। इट इज सिचुएटेड ऑन केरला। ये स्थित है केरल में, बिल्कुल याद रखिएगा। यूनेस्को की 2011 में इसको शामिल किया गया। यूनेस्को की 2011 लिस्ट में एक मंदिर है रामाप्पा, टेम्पल का नाम है रामाप्पा मंदिर। और रामाप्पा मंदिर वर्ष 2011 के सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। कौन से भगवान को समर्पित है? हिंदू टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित। रामाप्पा टेम्पल को कब शामिल किया गया? वर्ष 2011 में शामिल किया गया। 100% ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की टैगलाइन क्या है? तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी डे मनाया कब जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? और इसकी थीम, टैगलाइन क्या थी? वो एवर, वेन एवर, वॉट एवर, वन एवर, वेयर एवर, वेन एवर। जहां है, कहां होगा। तो इसकी जो थीम थी हमारी पर्टिकुलर 4 थी। अब आपको क्लियर करके बताना है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। शरणार्थी
ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं, अप्रैल मई किस मंथ में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ में, और ये बताया गया है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया, क्या क्या चीजें इस पे होती हैं। गुरुवार 20 जून, पर्टिकुलर सेलिब्रेट कब होता है ये, 20 जून को, बिल्कुल याद रखेंगे। कब मनाया जाता है रिफ्यूजी डे, 20 जून को मनाया जाता है हमारा कौन सा, शरणार्थी दिवस, बिल्कुल याद रखेंगे। विश्व का शरणार्थी दिवस 20 जून को, क्लियर ना। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वोटर्स डे, वोटर्स डे याद रखेगा। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ब्रेल लिपि डे, कौन सा डे था, ब्रेल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, या इसे जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसकी टैगलाइन क्या थी, जो भी जहां भी कहीं भी, ये पूरा का पूरा सेलिब्रेशन कब होता है, ये 20 जून को। शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून, क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पाइका किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश। पाइका इज ए ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश। पाइका एक जनजाति भी है जिसके कारण यह डांस होता है, दैट इज बिलोंगिंग टू झारखंड, सबसे ज्यादा ट्राइब वहीं पे है, तो पर्टिकुलर आपको याद रखना है, पाइका इज बिलोंगिंग टू झारखंड। झारखंड में और होता है सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य, तो राइट आंसर क्या बन गया बेटा, झारखंड। झारखंड से कौन सा बन गया, पाइका, बिल्कुल याद रहेगा। सुआ कहां का नृत्य था, छत्तीसगढ़। सुआ कहां का बन गया था, छत्तीसगढ़। 100% ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला 14th, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। Which of the following river is the best flowing river in India? कृष्णा रिवर, पेरियार रिवर, दामोदर रिवर, पेन्नोरियर रिवर। कृष्णा नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी, पेन्योर। आपको पता होगा भारत में पूर्वी और पश्चिमी प्रवाह की नदियां हैं, तो पश्चिमी प्रवाह की नदी कौन सी है, केरल में बहने वाली नदी, हाथियों के लिए काफी फेमस नदी है, उसके ऊपर नेशनल पार्क भी बना है, नेशनल पार्क का नाम क्या है, पेरियार, तो द रिवर नेम इज द पेरियार। ये इसके ऊपर एक पार्क भी बना है, पेरियार नेशनल पार्क, और ये कहाँ स्थित है, केरल में। इसके ऊपर डैम बना है, मुल्ला पेरियार डैम, डैम भी पर्टिकुलर याद रखेंगे, डैम का नाम है मुल्ला पेरियार डैम, या इसे जाना जाता है मुल्ला पेरियार बांध के नाम से, इसे जानते हैं मुल्ला पेरियार डैम या मुल्ला पेरियार बांध से। तो बिल्कुल याद रखेंगे पेरियार डैम पे ही पर्टिकुलर कौन सी नदी पश्चिम की ओर बनी है, पेरियार। अगला है पर्टिकुलर, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 50। उमिया झील जिसे आमतौर पर 12 पानी झील के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द उमियम लेक पॉपुलरली नोन एज द 12 पानी लेक। उमिया लेक या उमला झील कहां स्थित है, आप याद रखिएगा, ये फ्रेश वाटर लेक है, सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर इसका आर पार पानी दिखता है वो वाली झील है, मेघालय में स्थित है। कहां स्थित है ये, मेघालय, बिल्कुल याद रखेंगे मेघालय में स्थित है ये, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेघालय में है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, या मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मुख्यमंत्री गवर्नर आप देख लेंगे, क्लियर रहेगा क्वेश्चन। तो उमिया झील कहां स्थित है, मेघालय में। अगला 16, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उनके राज्य से मेल खाता है, गलत है। Which of the following folk dance matched with their state is incorrect? छोलिया अरुणाचल प्रदेश, बिहू असम, ओप्पाना केरल, लावड़ी महाराष्ट्र। तो बोले सर लावड़ी तो सबको पता है महाराष्ट्र का है, लेकिन गलत कौन सा है, छोलिया। छोलिया आंध्र प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड का है। छोलिया जो है आप याद रखिएगा, छोलिया पर्टिकुलर गलत लिख दिया इन्होंने, छोलिया हमारा किसका है, उत्तराखंड का। बिहू असम सही है, ओप्पाना केरल सही है, लावड़ी महाराष्ट्र सही है, ये गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश का डांस नहीं है, ये कहां का नृत्य है, उत्तराखंड का। 100% याद रखिएगा, दिस इज अ डांस ऑफ उत्तराखंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 17th क्वेश्चन, पैथकर पेंटिंग खालिस्तान के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। द
पैथकर पेंटिंग आर यूनिक कल्चर सिंबल ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। कहां के लिए पर्टिकुलर ये स्थित है? तो पैथकर पेंटिंग आप याद रखिएगा, दैट इज फेमस फॉर आदिवासी ट्राइब। जहां भी आदिवासी नाम आएगा दैट इज फेमस फॉर झारखंड, दैट इज फेमस फॉर झारखंड। तो पैथरे पेंटिंग जो है ये पर्टिकुलर कहां की है? झारखंड की। एक आदिवासी पेंटिंग है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा सुदर्शन पेंटिंग तो याद रखिएगा उड़ीसा। सुदर्शन पेंटिंग की बात की जाए तो ये याद रखेंगे कहां की है? उड़ीसा की। सुदर्शन पेंटिंग हमारी उड़ीसा में स्थित है। लेकिन आपसे पैथकर पेंटिंग पूछेगा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अंतिम के 3 प्रश्न हैं, 17 हो चुके हैं, 18th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व न्यूलैंड्स के अष्टक सूची में अंतिम है? आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल बनाई गई और उन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया? सिनेरियो बताया था कि कहां पर कौन सा एलिमेंट जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो विच ऑफ दीज एलिमेंट इज लेट्स एट द न्यूलैंड्स लास्ट? नेतृत्व, सोना, थोरियम, टेलोरियम। नेतृत्व नहीं, ये लेड है, सीसा। तो ये आप याद रखेंगे पर्टिकुलर जो लेड या सीसा है, इसमें अंतिम तत्व पूछा जाए तो वो थोरियम है। थोरियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है ये? रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो राइट आंसर कौन सा बन गया इसका? थोरियम। न्यू एस्टक की सूची में सबसे अंतिम तत्व कौन सा है? थोरियम, जो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है ये? रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर रहेगा? अगले क्वेश्चन में 19 2022 आईबीए महिला विश्व कप चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? काबुल, इस्तांबुल, बिश्केक, ईरान। एट विच सिटी, कहां पर यह पर्टिकुलर हुआ? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द 2022 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू प्लेस? बिल्कुल याद रखिएगा कहां पर हुआ, क्या क्या चीजें थी इस पे। तो आप याद रखिएगा ये पर्टिकुलर कहां पे हुआ था? इस्तांबुल। अगर ऑप्शन में है तो 100% जाएगा। द राइट आंसर इज द इस्तांबुल, इस्तांबुल। क्लियर रहेगा? तो वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है वो इस्तांबुल में हुई। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, 2022 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। विच कंट्री वन द 2022 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? सबको पता है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत। जो अंडर 19 का था वो जीता किसने? इंडिया ने। बिल्कुल। और 2023 का मैन का क्रिकेट वर्ल्ड कप, मैंस क्रिकेट, नॉट अंडर 19, पूरी की पूरी तरह से वो जीतने वाला कौन था? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल याद रखेंगे। यहां तक पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हैं। इसके आगे की चर्चा पर्टिकुलर अगले में आपके पूरी बात रहेगी और इन्हीं के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है आपको डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू। इसके आगे की क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।